इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में भी हरा दिया है न्यूजीलैंड को और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया है। इंडिया का इस वक्त जो ये एरा चल रहा है, गोल्डन एरा चल रहा है टी20 के अंदर। इंडिया ने टी20 में 2024 से लेकर अब तक 11 कंसेक्यूटिव सीरीज इंडिया इस वक्त जीत चुका है। तो इंडिया से पहले ये कारनामा पाकिस्तान ने 2016 से 2018 तक अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 2 साल के अंदर लगातार 11 सीरीज जीती थी और अब इंडिया ने 11 सीरीज लगातार जीत ली है, अपने नाम कर लिया टी20 के अंदर। तो टी20 के अंदर जो इंडिया है वो किसी से भी नहीं पकड़ा जा रहा। कितनी बड़ी टीम इंडिया के सामने इस वक्त आ जाए वो नहीं टिक पा रही है। इंडिया इस वक्त अनप्लेवेबल हुआ पड़ा है इस टी20 के अंदर। खास जो है वो बिल्कुल भी इंडिया के आगे वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल घुटने टेक दिए। ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड नहीं, कोई ब्लैक कपड़ों के अंदर युगांडा की टीम खेलने के लिए आई हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया न्यूजीलैंड जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि उसको क्या करना। उसने अपने हथियार बिल्कुल डाल दिए, सिलेंडर कर दिया है। उसको ऐसा लगता है कि अब हमारा जीतना बिल्कुल मुश्किल है। वो मीम है ना, जैसे आलिया भट्ट का, वो कहती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। न्यूजीलैंड इस वक्त ये सोच रही है कि मुझे अपने घर जाना है भाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। जो 3 मैच हो गए वो हो गए, अब मुझे और मैचेस नहीं खेलने। इतना बुरा हाल मचा रखा है इस वक्त इंडिया ने। पहले मैच की बात करें तो इंडिया ने 240 पहले खेलते हुए 240 बोर्ड पर लगा दिया। दूसरे मैच के अंदर इंडिया ने 200, न्यूजीलैंड ने इतनी मेहनत करके 200 रन बनाए, उसको इंडिया ने 15 ओवर में ही चेस कर डाला। तीसरे मैच के अंदर अब जो कल मैच हुआ था उसमें इंडिया ने 10 ओवर के अंदर 156 रन के 153 रन के टारगेट को चेस कर लिया सिर्फ 10 ओवर के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया को सिर्फ 10 ओवर ही मिले। 10वीं ओवर के आखिरी बॉल पे टारगेट चेस हुआ था। इंडिया ने टी10 की तरह इस मैच को लिया और न्यूजीलैंड ने जो टारगेट 20 ओवर में जाके बनाया था वो इंडिया ने 10 ओवर में ही बना दिया। तो इंडिया इस वक्त लाजवाब इस वक्त टी20 के अंदर चल रहा है। ऐसा लगता है कि इंडिया की टक्कर की टीम कोई भी इस वक्त नहीं है। हम बात करते हैं वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट टीम की, वो करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया भी मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क इस वक्त देखने के लिए हमें मिल रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में सीरीज़ हराई थी, वो भी उनके घर जाकर। तो ये तो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर ही खेला जाना है और इन इंडिया इस वक्त बहुत डेंजर हुआ पड़ा है। इंडिया के अंदर फ्लैट पिचेस बनेगी वर्ल्ड कप के अंदर, ज़ाहिर-सी बात है। तो इंडिया फ्लैट पिचेस पे तो कम से कम 250 से 300 की टीम इस वक्त बनी हुई है। इन सीरीज़ के अंदर भी देखें तो 10-10 ओवर में 150 चेस कर रही है और 15 ओवर के अंदर 200 चेस कर रही है। पहले खेलती है तो 240 बना देती है। तो इंडिया पौने 300 के लगभग की टीम टी20 के अंदर इन इंडिया में इस वक्त बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, जब साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, तो अगर मैच की बात करें हम, तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर खेलते हुए। हालांकि शुरुआत में विकेट 2 विकेट गिर चुकी थी न्यूजीलैंड की। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए, थोड़ा सा चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स के बीच पार्टनरशिप हुई, लगा कि कुछ थोड़ा टोटल देगी न्यूजीलैंड। मगर उसके बाद जो आज बॉलिंग करी है इंडिया ने वो लाजवाब है। बुमराह और रवि बिश्नोई की आज वापसी हुई टीम के अंदर, जिन्होंने दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को लगभग खत्म करके रख दिया। तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने टारगेट सेट किया 153 रन का। फिर इंडिया जब टारगेट को चेस करने के लिए उतरी तो इंडिया ने उस टारगेट को सिर्फ 10 ओवर में 155 रन के टारगेट को चेस कर लिया, सिर्फ 2 विकेट खोकर। तो ऊपर के जो 2 विकेट गिरी थी इंडिया की तरफ से, वो एक ईशान किशन आउट हुए थे और एक संजू सैमसन को पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दिया मैट हेनरी ने। उसके बाद फिर ईशान किशन ने जैसे पिछले मैच में करा था उसी तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और इंडिया की पारी को उसी तरीके से तेज बूम दिया। फिर ईशान किशन के आउट होते हैं, अभिषेक शर्मा शुरू हो गए और फिर उसके बाद इंडिया ने इस टारगेट को सिर्फ 10 ओवर में चेस करके साइड कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से इंडिया ने इस मैच को जीता बेहतरीन तरीके से। 8 विकेटों से इस मैच को इंडिया ने अपने नाम किया और जो सीरीज थी वो भी अपने नाम कर ली 3-0 से। तो दोस्तों मैन ऑफ द मैच जो रही इसमें जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच मिला। हालांकि जो है वो अभिषेक शर्मा को भी मिल सकता था, उन्होंने अच्छी पारी के लिए हाफ सेंचुरी, तेज 50 भी उन्होंने मारा। मगर जसप्रीत बुमराह को हो सकता है कॉन्फिडेंस मिले इस मैन ऑफ द मैच से, उन्होंने वापसी करी। उनकी फॉर्म जो पिछले कुछ दिनों में खराब चल रही थी। उसके बाद दोस्तों बात करें हम बैटिंग की इंडिया की, तो बैटिंग में अभिषेक शर्मा ने आज एक रिकॉर्ड कायम करा है। जो 50 फास्टेस्ट 50 इंडिया की तरफ से टी20 के अंदर लगी थी, वो थी युवराज सिंह की तरफ से, जिन्होंने 12 बॉल में अपना अर्धशतक कंप्लीट किया था। मगर अब उसी पारी के कुछ उस रिकॉर्ड के थोड़ा बहुत आसपास हुए। दोनों गुरु चेला है। गुरु ने 12 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट की थी और चेले ने 14 बॉल में आज अभिषेक शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। और टोटल अभिषेक शर्मा ने 68 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 340 का स्ट्राइक रेट, यानी कि 340 का स्ट्राइक रेट भाई टी20 के अंदर इस वक्त जो है ना इंडिया की तरफ से नॉर्मल देखने को मिल रहा है। और चाहे ऊपर के जो टॉप बैट्समैन है वो 300, 300, 350, 400 तक का स्ट्राइक रेट मेंटेन इस वक्त कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभिषेक शर्मा किसी भी बैटिंग के लिए तबाही है, चाहे वो कोई भी टीम हो, वो बेबाक खेलते हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हर मैच में नहीं चलूंगा, मैं इस ऐसा जो है वो हर बार पॉसिबल नहीं है, मगर जब भी मैं चलूंगा मैं इसी तरीके से अपनी गेम को लेके चलूंगा। उसके बाद इंडिया की तरफ से
सूर्या ने 57 रन की पारी खेली, 26 बॉलों में 6 चौके और 3 छक्के जिसमें शामिल थे, 219 का स्ट्राइक रेट। तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से सूर्या ने ये पारी ली। पिछले मैच में भी सूर्या ने अपनी फॉर्म दिखाई, उनको कॉन्फिडेंस मिला और इस पूरे थ्रू आउट सीरीज के अंदर सूर्या के बल्ले से रन आ रहे हैं और न सिर्फ रन आ रहे हैं, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन आ रहे हैं। और सूर्या के लिए सबसे अच्छी बात थी कि सूर्या ने आज जो अपना उनका पैट शॉट था, जो उनका फेवरेट शॉट था, वो शॉट मारा, जो ऑफ साइड से ऑफ स्टंप पे जो बॉल होती है उससे वो उठा के लेग स्टंप पे जो मारते हैं, वो लपेटा जिसको कहते हैं, वो शॉट आज सूर्य की तरफ से देखने को मिला। तो मजा आ गया सूर्य की बैटिंग देखने में। तो उसके अलावा ईशान किशन की हम बात करें तो उन्होंने भी छोटा सा कैमियो खेला, 13 बॉल में 28 रन का। उन्होंने जो बूम दिया आती, वो बूम उसी तरीके से दिया जो पिछले मैच में उन्होंने बूम दिया था। तो उन्होंने 13 बॉल में 28 रन मारे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये बारी खेली, 215 का स्ट्राइक रेट उनका था। तो इंडिया की तरफ से 3 प्लेयर्स ने ही पूरा मैच खत्म कर दिया। पिछले मैच में भी इन तीनों ने ही मैच खत्म कर दिया था लगभग, और इस मैच में भी तीनों ने ही मैच खत्म कर दिया। तो इंडिया के जो मिडल ऑर्डर है या जो लोअर मिडल ऑर्डर की तो पारी ही नहीं आ रही है इस वक्त। ऊपर जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का, वही इस मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर इस वक्त ले रखी है। तो दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग में तो न्यूजीलैंड लगा लो आज T10 के हिसाब से उन्होंने अपनी बॉलिंग कराई है। 2-2 ओवर ही अपने कोटे के 4 बॉलर है, 2-2 ओवर अपने कोटे के पूरे कर पाए, जिसमें मैट हेनरी ने 2 ओवर में 28 रन दिए। उन्हें कुट पड़ी है, जैकब डफी को अच्छी कुट पड़ी है, 2 ओवर में 38 रन जैकब डफी को पड़े। इस सोधी को 2 ओवर में 28 रन पड़े हैं और मिच सेंटनर को 2 ओवर में 28 रन पड़े। तो ये चारों बॉलर है जिन्होंने 2-2 ओवर कराए 2 कोटे के अपने, और इन चारों को अच्छे खासी पिटाई लगी है, चारों को। इसके अलावा न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ से आज ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी बहुत मजम्मत दिखाई कि उन्होंने कोशिश करी, इन्होंने 48 रन की पारी खेली, 6 चौके और 1 छक्का शामिल था 120 के स्ट्राइक रेट से। और चैपमैन इसके अलावा 32 रन की बारी चैपमैन ने भी खेली, 2 चौके और 2 छक्के उसमें शामिल थे, 139 का स्ट्राइक रेट था चैपमैन का। तो ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, पार्टनरशिप लगी, मगर नहीं वो कुछ कर पाए न्यूजीलैंड की तरफ से ज़्यादा कोई प्लेयर। तो उन्हें पता था कि अगर इंडिया के लिए इंडिया को 200 का भी टारगेट देंगे तो भी नहीं बात बनेगी 200 में भी। तो इस मैच में जो न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस था, न्यूजीलैंड का जो न्यूजीलैंड को देख कर लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज वो न्यूजीलैंड की बिल्कुल डाउन थी। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमें इनको कितना टारगेट दे, अगर पहले खेले और अगर बाद में खेले तो हमें कितने का टारगेट मिलेगा, उसको चेस कैसे करना है, न्यूजीलैंड के पल्ले नहीं पड़ रहा है इस वक्त। तो दोस्तों इसके अलावा अगर इंडिया की हम बॉलिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग करी है, 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हार्दिक पांड्या ने झटके हैं। 7.7 की उनकी इकोनॉमी रही है, जो दरकार रहती है हार्दिक पांड्या से, जिस चीज़ की इंडियन टीम को उन्होंने आज वो उस पर पूरा खरे उतरे हैं और अच्छी विकेटें ली है हार्दिक पांड्या ने, 2 विकेटें जो ली है। तो इसके अलावा हम बात करें तो आज के जो मैच के हीरो रहे बॉलिंग के अंदर रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई की वापसी हुई है, उनको पहला पूरे 1 साल के बाद खेलने का मौका मिला है इंडियन टीम की पोशाक में, और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई अपने कमबैक में। 4 ओवर बिश्नोई ने कराए हैं, 18 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं और 4.5 की इकोनॉमी, जिसमें बॉलर्स को 2 ओवर में 38 40 रन पड़े हैं। उस मैच के अंदर बेहतरीन बॉलिंग करी है आज बिश्नोई ने, सिर्फ 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खाए। तो बिश्नोई का लाजवाब कमबैक हुआ है। अब ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव की वर्ल्ड कप के अंदर फिलहाल प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिश्नोई आ चुके हैं और बिश्नोई की फॉर्म भी इस वक्त अच्छी है और कुलदीप यादव की फॉर्म नहीं लगी हुई। तो कुलदीप यादव को जहाँ तक है बिश्नोई रिप्लेस कर लेंगे। इसके अलावा बुमराह, बुमराह जिन्होंने पिछली सीरीज़ के अंदर, उससे पिछली सीरीज़ के अंदर की जो उनकी फॉर्म थी, उन पर सवाल था, वो काफ़ी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे बॉलिंग के अंदर, ऑर्डिनरी लग रहे थे, वो बैट्समैन उनको मार रहा था, हर कोई उनको मार रहा था। मगर अब बुमराह ने जो बोल्ड मारा है ना पहला, जो उसके बाद उनकी खुशी थी, उसके हिसाब से अब बुमराह का जो कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, वर्ल्ड कप से पहले वो फॉर्म में भी वापस आ चुके हैं। उन्होंने जो हम बताए बुमराह ने बॉलिंग में 4 ओवर कराए और 17 रन देकर 3 विकेट झटके हैं, 4.2 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं। तो बेहतरीन ये स्टैट्स था आज उनका बुमराह का, उन्होंने कोटा पूरा किया अपना, और मैन ऑफ द मैच भी बुमराह रहे इस मैच में। और बुमराह ने जो लाजवाब बॉलिंग इस मैच के अंदर करी है। तो बुमराह जो है इस वक्त वर्ल्ड कप से पहले बुमराह ने जो वापसी करी है, ये अच्छा साइन है इंडिया के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव महंगे साबित हुए इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा, जिन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिला। और इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो रही है वो कुलदीप यादव की रही है, जिन्होंने 10 ओवर में जिन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए है और विकेट भी कोई नहीं मिला, और 10.7 की इकोनॉमी उनकी रही है, 10 प्लस की इकोनॉमी। तो इंडिया ने इस सीरीज़ को अपने नाम अब कर लिया है। अब इंडिया का जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप की तरफ होगा। बकाया जो 2 मैच है वो सिर्फ औपचारिकता ही रहेगी उसके अंदर। जाहिर सी बात है इंडिया इस सीरीज़ को अब 5-0 से अपने नाम करे तो बेहतर है। इसके अलावा अब देखते हैं आगे वर्ल्ड कप में किस तरीके से क्या होता है। इंडिया के अंदर ही खेलना है, 1 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उसके हिसाब से क्या इंडिया अपने जो प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर प्रॉपर खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी, या फिर 1 स्पिनर के साथ ही जाता है, तो बात करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। जय हिंद।